रिकॉर्डिंग करना भूल गया। अच्छा, लेट मी आस्क के आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में से जो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी वो यही थी कि 10 एमसीक्यूज आप लोगों ने बनाने थे। तो किस किस ने 10 एमसीक्यूज बनाया? आमिर, नायाब, सना, शायस्ता, आप लोगों में से? सर मैंने अभी वो बनाकर कंप्लीट किया, मैं क्लास के बाद आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आमिर, सना, शायस्ता, आप? सर वो जो कल थी, कल वाली क्लास मैंने नहीं ली थी बिजली की वजह से। तो रिकॉर्डिंग थी आपके पास आमिर, इसीलिए तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हाँ ना कि हाँ आप लोगों को कहने का हाँ मौका ना मैंने मिले। हाँ मैंने अभी पूरा नहीं देखा ओके, नो क्लास। इशू, कोई मसला नहीं है हमें, कोई मसला नहीं है। बाकी जो देखे ना, आपको जो काम मिल रहा है, जो भी आप लोग सुन रहे हैं या आप लोग इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनने वाले हैं, तो आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, याद रखना है, ठीक है ना? ये आप जब तक असाइनमेंट नहीं करते तब तक आप लोगों की एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं मिलता। तो लेक्चर सुनने का फायदा ही नहीं होगा जब तक आप लोग लास्ट में जो मैं असाइनमेंट देता हूँ, लास्ट में जो मैं देता हूँ आप लोगों को काम, वो काम और ये जो काम यहाँ पे पहले एमसीक्यू 4-5 जो होते हैं वो एमसीक्यू जब आप तक सॉल्व नहीं करते ना, तब तक आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा लेक्चर से, ये याद रख ले। ठीक, तो ये एमसीक्यू था। लेक्चर के बाद आप लोगों ने मतलब कि मतलब सॉल्व करना है, इन एमसीक्यूज को देखना है, गो थ्रू करना है। बाद में एक एक्सरसाइज वर्कशीट भी है। वर्कशीट क्या होती है आपके पास? जो वो ये होती है कि पूरे लेक्चर में से आप अपने हिसाब से 10 एमसीक्यूज बनाने होते हैं आपको, ठीक है? फिर मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के सारे लास्ट में एट द एंड ऑफ द कोर्स सारों के एमसीक्यूज जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो सारों के एमसीक्यूज इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज बनेंगे, जो कि आप लोगों को जब मैं शेयर करूंगा तो आप लोग इंशाल्लाह वो उन एमसीक्यूज में से बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। आपके एमसीक्यूज किसी और को फायदा देंगे, किसी और के एमसीक्यूज आपको फायदा दे सकते हैं। ये बहुत चीज अच्छी आती है आप लोगों की, ठीक है? तो ये चीज हमने आप लोगों के लिए की है। अदरवाइज आप लोग मुझे मेल करें, सारों के एमसीक्यूज इकट्ठे करवाएं, हम सब कुछ करें, मतलब हिंदी में जो ना कि असां केड़ी वो मतलब ये थियो कि भाई इतना एडा डचा क्यों? तो ठीक, तो ये चीज है कि हम ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? कुछ कोशिश आप लोग भी करें, कुछ कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या है? पावर सेट ऑफ एम्पटी सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट आर सबसेट्स। एम्पटी सेट के पावर सेट के जो सबसेट्स होते हैं कितने होते हैं? वो 1 2 3 या 0, ये आप लोगों ने बताने हैं। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर इफ इन नंबर ऑफ a is equal to 10 एंड नंबर ऑफ b is equal to 12? ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? नंबर थर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, एक b, सॉरी यहाँ पे b क्रॉस a नहीं है, ये a क्रॉस b है, ठीक है? b क्रॉस से ऊपर है, ये a क्रॉस b है, ठीक है? ये वाला a क्रॉस b है। वो कह रहा है b क्रॉस a और a क्रॉस b क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट क्या है? नीचे कह रहा है पावर सेट क्या है? a power set set that contains all the possible subsets of given set, a set of superset heroes and a and b are true या none है पावर सेट। नंबर फिफ्थ है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। क्या इसी में ये कंडीशन है वो a इज इक्वल टू b हो? मतलब एक a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट जो है वो नल सेट तब बनेगा जब a बराबर b के हो, ठीक है? या b जो है वो a के बराबर ना हो, या a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्या a जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ b हो, या नन है, या कोई भी नहीं है, ठीक है? ओके, नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी डिफरेंस ए बराबर होगा, या ए डिफरेंस बी होगा, या ए इज इक्वल टू बी होगा, या नन होगा? ऐसे एमसीक्यूज देखें आप लोग जब देख रहे हैं ना, तो आई थिंक कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये एमसीक्यूज हमसे नहीं होने, मतलब डिफिकल्ट तो करने हो जाएंगे, बट अभी जो है ना कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा इतना ज्यादा जितना आना चाहिए। मगर इस लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एमसीक्यूज कैसे होने हैं। अच्छा, नंबर 7, द सेट हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर। एक सेट है, उसके n एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट जितने भी हैं, n का नाम दिया है कितने भी हैं, मगर वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके प्रॉपर सबसेट मतलब एक फार्मूला होता है जिसका, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या ये है, क्या ये है? ये आप लोगों को इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में पता चल जाएगा। ठीक, तो सुनिए, देखें
आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो चीजें करने वाले हैं ये वाले। देखें, पावर सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डी मॉर्गन्स पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम पढ़ने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर तो मतलब वैसे तो डेली वाइज जो भी लेक्चर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सेट में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ी थी वो चीज इंपॉर्टेंट थी ये, बट बिकॉज ऑफ बेसिक्स वो इनको समझने के लिए उस बेसिक की जरूरत थी। तो आज इंशाल्लाह अगर वो आप लोगों की बेसिक क्लियर है तो आप लोगों को ये समझ आने वाला है। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं आगे। देखें, फर्स्ट पावर सेट है। अब पावर सेट क्या है? अब पावर सेट किसको हम कहते हैं? देखें, ऑल द पॉसिबल, अब ऊपर हमने कहा है ना, देखें एमसीक्यूज में आ गया था, मैं जस्ट ये कह दूं क्या सेट, सॉरी ये वाला देखें, पावर सेट। अब पावर सेट की जो डेफिनेशन है ना, मृत्यु की डेफिनेशन तो पता नहीं अगर पढ़ना है तो पावर सेट की डेफिनेशन है कि ऑल द पॉसिबल सबसेट्स अगर फाइंड करते हैं उसको हम पावर सेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। अब एक है जो पॉसिबल सबसेट कौन कौन से बनेंगे? एक तो नल सेट जो है वो इसका सबसेट है। एक तो 1 अगर एलिमेंट जस्ट रख दें हम वो भी सबसेट होगा, 2 रख दें वो भी इसका सबसेट है, 3 रख दें वो भी इसका सबसेट है, 1 2 रख दें वो भी सबसेट है, 1,3 रख दें वो भी सबसेट है, 2,3 रख दें वो भी सबसेट है, 1,2,3 रख दें वो भी इसका सबसेट है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट जो है फाइंड करने का जो एक वे होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। पावर सेट का मतलब है कि जो सेट गिवन हो उसके आप पॉसिबल सारे सबसेट फाइंड करें, उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप लोगों ने नोट करी होगी कि a = 1, 2, 3 है और पावर सेट कितने बने हैं? ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 पावर सेट बने हैं अगर यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट हैं। क्योंकि ये देखें 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3 एलिमेंट 3 है। फर्स्ट तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पावर सेट बनते कैसे हैं, और क्योंकि हम एमसीक्यूज टाइप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि पावर सेट से एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, फॉर सपोज इफ आपको क्या सकते हैं वो, if there is a set and named b, ठीक है, named b, and वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू 5। तो यहां पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितने थे? कोई है मुझे बताए, जल्दी में रिस्पॉन्स करें। 3 है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है 3 है तो मुझे सबसेट मिले थे कितने? 8 मिले थे। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जो है वो 5 है, और आपको क्वेश्चन आ जाए कि लेट अस नो के सबसेट कितने बनेंगे इसके। तो आपके पास एक फार्मूला होता है 2 पावर n। अब ये जो n है ना, n कोई ऐसी कोई बला नहीं है जहां पे हम परेशान हो जाए। ये n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ क्या है? एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितने थे? 3 थे। तो यहां पे अगर मैं 3 रख देता हूं, n की जगह पे 3 रख देता हूं तो रिजल्ट कितना आता है मेरा? 8 आता है। तो मुझे नंबर ऑफ सबसेट मिलेंगे ना वो सारे ये कितने हैं? 8 है। अगर यहाँ पे 4 भी होता, अगर 4 होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते? 4। तो यहाँ पे 3 की जगह पे मैं क्या रखता? 4 रखता, और 2 पावर 4 कितने हैं? 16 हो जाते मेरे। तो ये जो सबसेट बनते ना इसके 16 बनते। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज बता सकते हैं, अगर नंबर ऑफ बी है 5, अगर नंबर ऑफ बी सेट उसके 5 हैं तो जो सबसेट्स हैं वो कितने आएंगे? कोई मुझे बताएगा सबसेट कितने आएंगे? 2 पावर 32। 2 पावर 5 = 32। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 32 आएंगे। अगर मैं आप कहूं, आप लोगों से पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर जस्ट ये मैं रिमूव कर दूं इससे,
बाकी जो भी हैं ये सारे प्रॉपर सबसेट है ना जी, ये प्रॉपर सबसेट है ना अगर जी। तो जस्ट मैंने एक निकाला है, क्योंकि निकलना एक ही है जो कि इसके इक्वल के जा रहा है। अब ये मैं प्रॉपर ये निकाल दूं तो ये सारे प्रॉपर बन जाते हैं। तो मेरे पास फार्मूला बन जाता है मेरे पास फार्मूला बन जाता है 2 पावर n ये -1, ठीक है, 2 पावर n ये -1। तो 2 पावर n, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ b जो है वो 5 है। मुझे प्रॉपर सबसेट फाइंड करके दें, प्रॉपर सबसेट फाइंड करके दें। तो मेरा क्या निकलेगा, ये माइनस सिर्फ 1 होगा, तो 31 प्रॉपर सबसेट निकलेंगे। समझ आ गई जी? समझ आ गई आप लोगों को यहाँ पे? यस सर। अच्छा, नंबर ऑफ मैं कह रहा हूं फॉर सपोज नंबर ऑफ बी जो है, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ बी जो है मेरे पास लेट्स टेक 4, ठीक है 4। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ बी जो एलिमेंट है, मैं जिनसे पूछूं वो प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिएगा। नंबर ऑफ बी 4 है। सना आप मुझे बताएं कि प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे इसके? सर 7। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 7 शायस्ता आप बताएं। सर 7 होंगे। ठीक है, शायस्ता आप बताएं। थैंक यू। नायाब आप बताएं, आमिर आप बताएं, कोई बता दे। सर इस पे वही फॉर्मूला 16। अच्छा देखें शायद सना देखें, शायस्ता देखें, यहाँ पे नंबर देखें ना, मेरे क्वेश्चन करने का मकसद असल यही है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करना। दरअसल 2 पावर n फार्मूला है हमारा, ये चेक करने के लिए है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, मतलब ये पूरे सबसेट हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि ये देखें 1 2 3 है। नंबर ऑफ जो ए सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है। ये जो 3 है ना, ये n जो है ना, ये 3 n की जगह पे रखने हैं। तो n की जगह पे 3 आ गया तो 2 पावर 3 क्या होगा, 8 होगा ना। तो 8 जो है ना, ये नंबर ऑफ सारे सबसेट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके इस हिसाब से अगर हम जस्ट इसी चीज को देखते हैं कि नंबर ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बी 4 है, तो इसका मतलब ये है कि कोई बी सेट है, कोई क्या है, बी सेट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बी में 1 का ए कामा बी कामा सी कामा डी है, क्योंकि नंबर ऑफ बी का मतलब है 4 एलिमेंट है। 4 क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया ना, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये क्या है, 4 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 पावर n होता है। अब n क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सना आप बताएं कितने हैं? सर 4। 4 है ना। तो यहाँ पे जब मैं 4 रखूंगा तो 2 पावर 4 कितना होता है? सर 16। 16 होता है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो है 16 बन रहे हैं। अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो मेरे पास फार्मूला होगा 2 पावर 4 माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो 2 पावर 4 अगर 16 है, मैं माइनस और 1 कर देता तो प्रॉपर सबसेट। क्यों प्रॉपर सबसेट कहा मैंने, कि प्रॉपर सबसेट्स में जो इक्वल सेट लास्ट में आता है ना सबसेट वाला, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। एक मैंने रिमूव करना होता है, रिमूव करूंगा तो मेरे पास 15 बन जाएंगे। तो 15 क्या होंगे, मेरे पास प्रॉपर सबसेट्स होंगे। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप लोग इस काबिल हो जाएं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर जाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं। क्या, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है कि जैसे कि हमने रेशनल नंबर और नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो भी ब्ला ब्ला, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सेट्स में भी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब फर्स्ट सपोज a इज इक्वल टू 1,2 ले लेती हैं, और b इज इक्वल टू 2,3 और c इज इक्वल टू 3,4 ले लेते हैं। और आप कह रहे हैं a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a है। हम करते थे ना a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, b प्लस a, ये क्या थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे भी ऐसा a यूनियन b
बराबर होगा बी यूनियन ए के। हमें पता है एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, इफ देयर आर टू डिफरेंट सेट्स एंड द ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास ऑप्शन आ जाए बी यूनियन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी डिफरेंस ए, तो आप कौन सा टिक करेंगे? बी यूनियन ए को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होगा, और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में यूनियन है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट क्या होगी? देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे इन्होंने क्या किया है कर के यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ना दे दिया है लास्ट पे, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पे दे दी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना दी है भाई, बस खुश हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आप बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करते हैं, इसी के रिजल्ट को आप यूनियन करते हैं ए के साथ, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ए यूनियन बी के साथ पहले करते हैं यूनियन, फिर इसके रिजल्ट को आप यू के साथ सी के साथ करते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है, तो वो इक्वल हो जाते हैं। आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, फर्स्ट सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, आपको कहते हैं किसके बराबर है, तो आपने इसके बराबर लाना होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। अब ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या था, यूनियन था, ये क्या इंटरसेक्शन है। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन है ना, कल हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन को अच्छे तरीके से कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जो कॉमन है वो रिजल्ट आ जाएंगे, और बी इंटरसेक्शन के जो कॉमन है वो रिजल्ट आ जाएंगे, बात तो एक ही हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर किसके होता है? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, नहीं इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये बीच में इंटरसेक्शन है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है मगर ऑफ इंटरसेक्शन, बस सेम बात है, जैसे कि वहां पे सिर्फ यूनियन दी गई थी, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया गया है, ये प्रॉपर्टी बन जाती है भाई ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये इसके बराबर है। ये आप लोगों ने खुद याद रखना होता है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है अगर आप लोगों ने टेस्ट जो है ना क्वालिफाई करना है, ये बहुत जरूरी है। एक और प्रॉपर्टी है वो जो है ना वो ये है कि ए डिफरेंस बी जो है ना वो कभी भी बराबर बी डिफरेंस ए के नहीं होगा, भले आप जितना भी जोर लगा लें। ठीक है ना, देखें ए से मैं बी डिफरेंस कर दूं, ये मैं खत्म कर रहा हूं। डिफरेंस का मतलब होता है पहले में जो बचे वो रख दो, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा? 1, रिजल्ट आ जाएगा। जब मैं बी डिफरेंस ए करूंगा, बी से मैं ए कट करूंगा, मतलब पहला बी मेरा हो जाएगा, तो 2 कट हो जाएंगे, तो बी डिफरेंस ए में जो इसका रिजल्ट आएगा ना बी डिफरेंस ए का, वो आएगा 3। तो 1 और 3 आर नॉट इक्वल, इसका मतलब है ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए जो है ना वो कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखें आगे क्या है, बी यूनियन, जी जी सर अभी आपने बोला ना कि ए माइनस बी लाइक डिफरेंस था ना जो इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन हमने कल एक चीज ये भी पढ़ी थी ना कि जब दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल और इक्विवेलेंट होंगे तो जब ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो सकता है। अच्छा, वो कंडीशन पे देखें ना, 2 सेट्स आर डिफरेंट सेट्स, 2 सेट्स, ठीक है सही है सर, समझ आ गया मुझे। ठीक है, व्हेन 2 सेट्स आर डिफरेंट सेट, यहाँ पे देखें ना मैंने क्या कहा है, और प्रॉपर्टीज में ये अंडरस्टूड बात होती है कि सेट्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे देखें ना सेट मैंने डिफरेंट दिए हैं। ठीक है ओके, आगे हम देखते हैं आगे क्या है, बी यूनियन बी। गुड नायाब, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रही हैं तो किन्हीं के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अबे यार ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट कैसे आ रहा है ना, देखें ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट सपोज ए और बी 2 सेट है, ए और बी 2 सेट हैं, और हमें पता होता है ए और बी का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ये पता होता है ना हमें, यूनिवर्सल सेट होता है ए और बी का यूनियन। जब मैं बी जो है वो निकाल दूंगा यूनिवर्सल से, तो मेरे पास बचेगा क्या, ए बचेगा। इसका मतलब है जब मैं बी जो है कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल से मैं जो है ना बी निकाल रहा हूँ। इसका मतलब है जब मैं यूनिवर्सल से बी निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ए।
जब ए मेरे पास है इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए बचेगा। जब ए और क्योंकि ये यूनियन है तो ए और मैं बी को यूनियन करूंगा, उनकी यूनियन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट तो यूनिवर्सल ही आएगा ना। समझ आ गया ये? सर ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखें मैं आपको कहता हूं, अच्छा ऊपर मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अच्छा यहां पे चलते हैं, देखियो ये मेरे पास a इज इक्वल टू 1,2 है, b इज इक्वल टू 2,3 है। इसको छोड़ दें आप, c को छोड़ दें, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं a यूनियन जो b कॉम्प्लीमेंट है ना, b कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर यूनिवर्सल क्या है, वो कैसे है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखें यहाँ पे तो कॉमन सेट हैं दो, ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल दो कॉमन सेट नहीं होते तो मतलब कि डिसजॉइंट सेट जो होते हैं, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट की एक्चुअली बात होती है। यहाँ पे देखते हैं ये इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, 1,2,3 यूनिवर्सल सेट बनेगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ए और बी के दोनों की यूनियन जो होती है वो यूनिवर्सल सेट कहलाती है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट और ए को यूनियन करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास यूनियन ही आएगा ना, मतलब यूनिवर्सल आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट में जब करूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल से मैं माइनस बी करता हूं। तो जब मैं यूनिवर्सल से माइनस बी करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ये बी 2,3 है और 2,3 में कट कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है 1, है ना। ये मेरे पास यस सर। बी कॉम्प्लीमेंट आया। अब ये तो रिजल्ट सिर्फ आया बी कॉम्प्लीमेंट का। अब मैं कह रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करना है ए के साथ। ए कौन कौन से हैं, 1,2 है, 1,2 ए और बी क्या है 1 है, ठीक है। बी क्या है 1 है। तो जब मैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट जब ये यूनियन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है 1,2 आता है। अब मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि डिसजॉइंट सेट के लिए अंडरस्टूड बात होती है जब दो दो सेट डिसजॉइंट होते हैं और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। मगर हमारे पास इसका रिजल्ट तो आ रहा है 1,2 आ रहा है। जब 1,2 तब आ रहा है तो ये मेरा यूनिवर्सल तो नहीं बना, क्योंकि यूनिवर्सल में 3 भी था। ये तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास दो सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होते। ये ओवरलैपिंग सेट है ना, कल पढ़ा था जो हमने। यस सर। जी तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है। इसलिए मैंने जब सेट लिया एग्जांपल लिया तो इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर मैं लूँ फर्स्ट सपोज ए और सी को लूँ, इसको मैं सी को एक मिनट में लेट बी इरेज, इसको अगर मैं बी को नहीं करता ये, क्योंकि ये सी और ए जो है बिल्कुल क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखें वही कंडीशन देखते हैं कि बी, इसको मैं बी लेता हूं, बी अगर मैं ये यूनिवर्सल सेट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा 1,2,3,4 है ना, ठीक है। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन गया। जब मैं सी बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, 3 4 चले जाएंगे 1,2 बचेगा। 3 4 जब मेरे पास चले जाएंगे तो 1,2 बचेगा। 1,2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, यही वाला। देखें बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, हम ए कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। देखें बी कॉम्प्लीमेंट जब करूंगा मैं, बी कॉम्प्लीमेंट जब मैं करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास जो यूनिवर्सल में बचेगा वो मेरे पास बचेगा ए वाला, ठीक है। ए वाला रिजल्ट बचेगा और ए वाला रिजल्ट जो बचेगा मेरे पास, क्योंकि उसी यूनिवर्सल में बी हो जाएगा खत्म, क्योंकि बी मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी को डिफरेंस कर दिया, तो मेरे पास जो बचेगा ए वाला रिजल्ट बचेगा। और फिर मेरे पास बी भी रहता है क्योंकि यूनियन करना है, यहाँ पे जो बी है, ठीक है, क्योंकि ये जो यू है ना यूनिवर्सल सेट जो है वो ए और बी को मिला के यूनिवर्सल बना है। मगर मैंने क्या किया यहाँ पे पहले बी को डिफरेंस किया है यू से, तो मेरा बचा है ए, यस सर ठीक है समझ आ गया। ठीक है तो हमने एग्जांपल एक तो दूसरे लिए दूसरा यहाँ पे ये कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज है क्योंकि ये यूनियन था। अब मैं कर देता हूं
बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास नल सेट आएगा। वो कैसे आएगा, क्यों, देखें, जब मैंने कहा ना कि एक तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे, एक क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट जब होंगे और जब मैं बी डिफरेंस करूंगा, तो मेरे पास जब बी डिफरेंस करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, ए। क्योंकि यूनिवर्सल से मैंने बी कट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करता हूं और है डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट दो हों, उनका इंटरसेक्शन किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा जी, नल सेट ही आएगा, जो कि फाइव जिसको हम शो करते हैं। जब ये दो डिसजॉइंट सेट है उनका इंटरसेक्शन में कर रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट तो नल सेट आएगा ना। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको याद रखनी है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग दो डिसजॉइंट सेट्स उठाते हैं। ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि देखें ऊपर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, मैंने कहीं पे लिखा है कि ये दो डिसजॉइंट सेट है, मैंने लिखा है कहीं पे, आप देखें, ठीक है। तो एमसीक्यूज देने वाले की मर्जी है, अगर वो नहीं लिख रहा है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर वहां पे हो सकता है स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन की नेचर पे देखा जाएगा कि मेजॉरिटी जो अक्लमंद इंसान होगा ना वो आपको बताएगा जरूर कि ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे भी ये आप लोगों ने देखा डिसजॉइंट सेट के हवाले से। अच्छा, ये नल सेट है, नल सेट की अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, यूनिवर्सल आता है। क्यों, मैं यूनिवर्सल से नल सेट निकाल रहा हूँ, तो भाई नल सेट तो नल सेट ही है ना, उसको छोड़ दें। तो जब यूनिवर्सल से नल सेट निकाल रहा हूँ मतलब किसी से कुछ मैं चीज निकाल ही नहीं रहा, तो बचेगी तो वही ना। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट होगा। क्यों भाई, मैं यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्सल से मैं यूनिवर्सल कट कर रहा हूं, तो बचेगा तो मेरा नल सेट ही ना। समझ आ गया? यस सर, आ गया। ओके, अब डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने याद करना होता है, और डी मॉर्गन्स लॉ भी समो नहीं बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यूज में आते रहते हैं। अब आप लोगों का आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है भाई। अब ए इंटरसेक्शन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसी इंटरसेक्शन को जैसे आप चेंज करते हैं, बस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आप यूनियन लगा देते हैं, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देते हैं। बस ये चेंज सिंबल का थोड़ा होता है, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू आप लोगों के पास आ जाए कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके बराबर है, तो आप किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे आप लोग, ऑब्वियसली बात है। अगर आप लोग कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके बराबर है, तो आप वो इसके बराबर रखेंगे। अंडरस्टूड बात है, समझ आ गया? यस। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है, याद करके। अच्छा, अब आगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये तो हम पहले नहीं पढ़े, इनको देखते हैं। सॉरी, देखें, अब पहली बात तो ये है कि वेन डायग्राम थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आप इस चीज को अभी ना देखें, देखें सेट्स को रिप्रेजेंट करने का पहले तो तरीका हमने क्या पढ़ा था, जो अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स था, उनमें हमने पढ़ा था। एक और भी चीज होती है, सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मगर इस सेट को देने वाला एक बंदा था, जॉन वैन। कौन? जॉन, JOHN, जॉन वैन, ठीक है। क्योंकि ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम इस बंदे के नाम पे पड़ा है जिसने जलील करके रख दिया लोगों को, ठीक। वेन डायग्राम इस जॉन वैन के नाम पे पड़ा है, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1881 में। इन्होंने कहा 1881 में इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट किया था एज अ डायग्राम में। डायग्राम ये है तो डायग्राम ना, इनको इन्होंने अपना ही नाम दे दिया वेन डायग्राम, भाई वेन का डायग्राम, ठीक है ना। बस ये चीज थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करनी थी। देखें, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं। यूनिवर्सल सेट जो है ना, आप इस ये जो पूरा ये जो रेक्टेंगुलर आप शेप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल है मतलब इसमें जो भी A B C जितने भी सेट आएंगे इसी के अंदर आएंगे, इसी के बाहर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट में अंदर आएंगे। देखिए पहले हमने क्या किया था, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 20, मिसाल के तौर पे 1 से लेकर यूनिवर्सल है 2, मिसाल के तौर पे 2, आगे जाके ये 20 हो रहे हैं,
मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक है, और ए जो है वो 1,2 है, और बी जो है वो 3,4 है। मतलब ए हो सेट या बी सेट हो, वो किस में आएगा, आएगा यूनिवर्सल में ही। तो यही बात है, ये यूनिवर्सल पूरा बाहर वाला यूनिवर्सल सेट होता है, और उसी में जो ए निकलेगा बी निकलेगा उसी के अंदर ही होगा। समझ आ गई? यस सर। अब देखें, अब एक ये यूनिवर्सल हो गया, इसी यूनिवर्सल में उन्होंने एक बीच में दे दिया है जो सेट होंगे ना। देखें ये तो यूनिवर्सल बाहर जो शेप बनी हुई है ये यूनिवर्सल की है, जो सेट होंगे जैसे कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, जो भी है, ठीक है, वो अंदर जो है ना क्या होंगे, किस टाइप के होंगे, इस सर्किल टाइप के होंगे। ठीक, सर्किल टाइप के होंगे। ये सेट ए है, उन्होंने जस्ट रिप्रेजेंट किया है एग्जांपल देने की, ये सेट ए है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें, ये सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है, और तीसरे में देखें इनको मिलाया है इन्होंने। अब मिलाया तो है भाई, क्यों मिलाया, इसको क्यों नहीं मिलाया, इसको क्यों मिलाया है, इसको अलग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, लेट मी टेल यू। देखें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, किसी कोई भी चीज कॉमन ना हो, आपस में झगड़ा हो उनका, आपस में वो मिलना ना चाहते हो, ठीक है ना, एक दूसरे को कुछ देना भी ना चाहते हो। जब कुछ नहीं देना चाहते एक दूसरे को तो अलग तो होंगे ना, तो इसलिए ये चीजें मिल नहीं रही, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। फॉर सपोज मैं कहता हूँ ए जो है ना मेरे पास, ए जो है वो है 1,2, और बी जो है मेरे पास वो क्या है 3,4। ठीक, बी जो मेरे पास है वो 3,4 है। तो ए में क्या आएगा 1, 2, बी में क्या आएगा 3, 4। ठीक है ना, ये बी में आएगा, तो ये कॉमन नहीं है तो बीच में मिल ही नहीं सकते। तो डिसजॉइंट सेट हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये चीज आप समझ लें। अब ओवरलैपिंग सेट की बात करते हैं। फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ, फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ ये यहाँ पे जो है ना 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ए के जो मेंबर्स हो गए वो 1,2 हो गए, बी के जो हो गए 2,4 हो गए। अब देखें ये ओवरलैपिंग सेट है ना, एक कॉमन है, 2 इसमें भी है उसी में भी है, ओवरलैपिंग सेट है। तो ये क्या होगा, ए का 1 एक जो ओवरलैपिंग है ना उसको अभी छोड़ दे, मतलब जो 2 है ना वो उसको अभी छोड़, जो कॉमन है। अब ये जो इसमें है बगैर कॉमन वाला वो 4 यहाँ पे देते हैं। अब मैं कॉमन कहाँ पे करूँ, देखें ये वाला जो हिस्सा है ना वो बी का भी है और ए का भी है, ये वाला हिस्सा। अब मतलब दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब इसी पॉइंट पे जो कॉमन है ना वो यहाँ पे आएंगे, मतलब ये जो 2 है ना वो बी में भी जा रहा है, ए में भी जा रहा है, ए अपनी जगह पे राजी, बी अपनी जगह पे राजी, भाई तू भी ले मैं भी लेता हूँ, मगर वो 2 एक बार रखेंगे 2 बार नहीं रखेंगे। ठीक है ना, एक बार रखेंगे 2 बार नहीं रखेंगे, जो कि कॉमन पे आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, और आप लोगों में से ये बताएं कि किन किन को ये थोड़ा बहुत मतलब इनका कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम्स का। सर ये तो हम लोग फिगर्स देख के आराम से समझ सकते हैं कि इसमें किस चीज की बात हो रही है। नहीं ना, आप समझ सकते हैं ना, मगर किन किन ने तो किन को पता ही नहीं कि वेन डायग्राम लिखे कैसे जाते हैं, ये भी मसला है ना। जी सना, शाइस्ता, नायाब, आमिर, आप बताएं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा है नहीं इनका। नायाब आप तो बता चुकी। लिंक की टाइमिंग जो है ना वो जाने वाली है, आप लोग जल्दी जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, देखें तो ये चीज़ है ना कि नायाब तो इनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मतलब इस हवाले से भी हमें थोड़ा बहुत बेसिक में जाना पड़ता है। और वेन डायग्राम है भी ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट के इनके बाद ही, मतलब कि सेट पढ़ने के बाद ही इनका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जस्ट बेसिक थी कि डिसजॉइंट सेट कैसे होता है, ओवरलैपिंग सेट कैसे होता है। या फर्स्ट सपोज आप लोगों के पास एक एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसजॉइंट सेट। आपके पास ऐसी शेप आ जाती है, ऐसी शेप आ जाती है, ऐसी शेप आ जाती है, तो डिसजॉइंट सेट को आप कौन सा टेक करेंगे, तो ये डिसजॉइंट सेट है ना। आपको क्या देते हैं, फर्स्ट सपोज के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट सपोज के ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है ना। तो डायग्राम को पहचान के हम ये कर सकते हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ना, प्रॉपर्टीज या कोई भी हम जो है इस पे आप पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स कैसे होगा। देखें अब यूनियन ऑफ सेट में पहला वाला जो हमारे पास है वो ये है कि ए सबसेट ऑफ बी, जब ए सबसेट ऑफ बी होता है, अब ए का मतलब क्या है, वो बी के अंडर है ना, बी के अंडर है। सिंधी में जो मीनिंग है वो क्या कहते हैं, मातहत सेट, मातहत सेट मतलब किसी की चीज के अंडर होना। अंडर का मतलब छोटा नहीं, छोटा मैं नहीं कह रहा, छोटी चीज भी अंडर में हमेशा रहती है। अंडर का मतलब है किसी चीज के मतलब कि किसी चीज का के ताबे होना। ताबे का मतलब भी यहाँ पे अगर सेट से हम अगर थोड़ा बहुत डायग्राम से निकालें वो हमेशा उसी में होगा, ठीक है ना। देखें जब ए बी का सबसेट है तो ए हमेशा बी के अंदर आएगा, ए हमेशा बी के अंदर आएगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल सेट तो ये है। अब दोनों तो आएंगे यूनिवर्सल में, तो बी एक बड़ा सेट है और ए उसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, सबसेट हमेशा अंदर आएगा। और दूसरी बात ये भी मैं कह दूं कि उन्होंने कहा यूनियन, तो यूनियन इसलिए क्या है, यूनियन क्या है मतलब ए और बी एक दूसरे के सबसेट, सॉरी ए जो है सबसेट भी है बी का और है यूनियन। तो जब मैं ए और बी की यूनियन करूंगा तो दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, तो जब दोनों के एलिमेंट्स एक साथ हो जाएंगे ना तो मैं उनको ये ऐसे शेड कर दूंगा। ये देखें शेड किया हुआ ना, नजर आ रहा है ना शेडो, ये शेड किया हुआ है। जो रिजल्ट आता है ना उस रिजल्ट को हम शेड करते हैं, ये याद रख लें। मतलब ए यूनियन बी, क्योंकि देखें हम पढ़ रहे हैं यूनियन, तो ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा वो तो पूरा आएगा ना, ए का भी आएगा जो ए में होगा और बी में जो भी होगा वो भी रिजल्ट आएगा। तो उस सारे को शेड कर देते हैं। देखें बाहर वाला शेड हमने नहीं किया है, ठीक है, ठीक। अब बी ए सबसेट ऑफ ए, अब बी सबसेट ए का है, अब वहां पे ए सबसेट था बी का, ए अंदर आ गया था। अब जब बी सबसेट हो गया है तो ये बी देखें, ये बी अंदर आ गया है। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, अब प्रॉपर्टी भी आ गई बी यूनियन ए, उनका रिजल्ट तो एक आ गया ना। जब रिजल्ट एक आता है तो उनका शेडो भी एक आ जाएगा। ये देखिए शेडो भी, इनको जो हमने शेड किया है वो सारा कर दिया है, ऊपर भी नीचे भी, वो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके जब ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट हो, ए और बी क्या हो, ओवरलैपिंग सेट हो और उनकी यूनियन हो, मतलब कोई ना कोई कॉमन हो, उनकी क्या करी जाए, यूनियन करी जाए। ए और बी ओवरलैपिंग है, कोई ना कोई कॉमन है, तो भी वो क्या ओवरलैपिंग सेट। देखें ये चीज है ओवरलैपिंग के लिए ना, कॉमन में, कॉमन यहाँ पे आती है, मगर सेट हमारे पास नहीं है, मगर सेट हमारे पास नहीं, सॉरी एलिमेंट जो हमारे पास नहीं मिले हुए, तो उसकी जो शेप बनेगी वो ऐसे सारे को हम शेडो देंगे। क्यों क्यों शेड करेंगे, सॉरी इनको हम जो कलर भरेंगे सिंपल में क्या है, वो इसलिए कि वो यूनियन कह रहा है, भले वो डिसजॉइंट भी हो, भले ओवरलैपिंग हो, यूनियन में तो सारे आने हैं ना। जब सारे आने हैं तो शेड भी वो सारे करेंगे। तो ए और बी के जो भी आएंगे उनको हमने शेड कर दिया, चलो कलर भर दिया, ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ तक। और डिसजॉइंट सेट भी ऐसा होगा, डिसजॉइंट सेट में ये कि अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग है, ठीक। जब अलग अलग हैं और ये यूनियन है तो यूनियन में भले अलग अलग भी हों तो मिलेंगे तो दोनों के हमें ना, ए बी बिसा ए है अगर 1 2 3, बी 4 5 है, जब ये मैं यूनियन करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो ये इसके ए के और बी भले मिले हुए नहीं है मगर शेड दोनों को करेंगे, कलर दोनों में फिल करेंगे। समझ आ गया यहां तक? जी समझ आ गया यहां तक? यस सर। ओके थैंक यू। अब ये था यूनियन के हवाले से, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, सबसेट वगैरह वगैरह जो भी था ये यूनियन के हवाले से था। अब आ रही हमारे पास इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या है देखें, देखें इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का सबसेट होता है ना, जब देखें फॉर सपोज मैं कह रहा हूं ए सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं हम, और जब ए सबसेट बी का है, फॉर सपोज ए में 1 2 3 है, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं बी में जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 है, मिसाल के तौर पे। जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कौन सा मिलेगा गाइस, 1 2 3 मिलेगा ना,
जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूंगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो ए में जो सबसेट है, जो सबसेट है ए, इसको मैंने ए का नाम दिया है, ये जो ए है वो सबसेट है बी का। जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूंगा वो मुझे आंसर मिलेगा ए वाला। जब मुझे ए का आंसर मिलेगा तो मैं शेड भी ए को करूंगा ना। देखिए ये बी बाहर बी खड़ा है और ये अंदर ए खड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करूंगा तो मुझे जो क्या कहते हैं कि रिजल्ट मिलेगा ए का मिलेगा। तो मैंने ए को शेड कर दी, मतलब इसको जो है ना फिल कर दिया। समझ आ गया यहाँ पे? अगर बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, बस बात एक ही है, बी इसके अंदर आ जाएगा और बी फेल होगा। ठीक है भाई, हो गया। ओके, आगे हम जाते हैं। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट होते हैं ना, यहां पे मजा आएगा। देखें, ए इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं इंटरसेक्शन की बात चल रही है, ये याद रहे, ए इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं 1,2 है, बी कह रहा हूं मैं 2,3 है। ये ओवरलैपिंग सेट है ना, 2,3 है। तो आपको पता है ना कि जो इसका ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आएगा, आप बताएं सना मुझे, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा? जी आमिर आप बताएं मुझे। जी जी सना बताएं बताएं, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा? 1। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आमिर आप बताएं क्या होगा? ठीक है सना, मैंने सुन लिया। नायाब आप बताएं मुझे। जी सर। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा जब ए के 1 2 है और बी के जो है ना 2,3 है, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 आएगा। 2। अब देखें ना सना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन नंबर कौन से हैं? 2 है ना। तो ए यहाँ पे 1 और बी यहाँ पे मैंने रखा 3। जो कॉमन होता है ना वो हम रखते हैं यहाँ पे, जो 2 कॉमन है, दोनों का हिस्सा है 2। अब ए इंटरसेक्शन, क्योंकि प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्शन की पढ़ रहे हैं और ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या है? कॉमन हो। जो कॉमन चीज, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब है जो चीज कॉमन होती है, ओवरलैपिंग का मतलब है जो चीज इंटरसेक्शन में होती है, कॉमन में होती है, वो रिजल्ट होता है उनका। तो कॉमन क्या हमारे पास 2 है, तो रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा ना। तो 2 कहाँ पे जाता है? 2 हमेशा कॉमन में आता है, ये कॉमन देखिए यहाँ पे आता है, तो इसको शेड करा है हमने। समझ आ गया? तो ये चीज जो है ना, इसको हमने शेड किया है, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी का, अगर वो ओवरलैपिंग सेट है। समझ आ गया? अगर वो डिसजॉइंट सेट है, अगर वो डिसजॉइंट सेट है और ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, ऊपर हमने अभी भी पढ़ा है, अगर वो डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा? आप बताएं शाइस्ता, अभी मैंने नहीं पूछा आपसे। जी शाइस्ता। सर उसका कोई जवाब आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि शाबाश मैचिंग। शाबाश। जब उसका जवाब ही नहीं आएगा, इंटरसेक्शन बी का है ही नहीं, कोई उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन में हो, जवाब ही नहीं आएगा। तो देखिए जब जवाब नहीं आया ना, तो पागल वो भी है कि इसको शेड करेंगे। देखें ये खाली खड़ा है ऐसे, क्योंकि इनमें कॉमन है ही कोई नहीं, तो हम कैसे इनको फिल करें? ठीक है ना, इसलिए खाली खड़ा है, ये किसी में फिल नहीं किया। समझ आ गया? अच्छा, अब है डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी। डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी। अब इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और ए से मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फॉर सपोज मैं कह रहा हूं ए जो है 1,2 है, ठीक, और ये ए जो है ना वो बी का सबसेट है। बी का क्या है? सबसेट है। 1,2,3। जब मैं ए से बी कट करूंगा तो ये 1 2 चले जाएंगे, और हमें पता है डिफरेंस में जो है ना, डिफरेंस में
वो जो पहले में बचते हैं ना, पहले एलिमेंट पहले सेट में वो रखते हैं, तो पहले सेट में कुछ बचा नहीं है। जब तो ए डिफरेंस बी में क्या बचेगा हमारा, नल सेट बचेगा। जब नल सेट बचेगा तो अभी अभी हमने कंसेप्ट सीखा है, जब नल सेट बचेगा तो शेड किसको करें, तो शेड हम कर ही नहीं सकते। समझ आ गई, तो शेड हम कर ही नहीं सकते किसी को। चलो भी हो गया। अब फॉर सपोज मैं कहता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो शेड होगा ना, जो ए में बचेंगे वो शेड होगा ना। क्यों, ऊपर सेट सेम ही थे, मगर हमने क्या किया, मैं जस्ट उल्टा उसका काम कर दिया। जब मैंने उल्टा किया तो जो बी में तो बच रहे थे हमारे, अब तो इसलिए क्या करेंगे, जो ए में बच रहे हैं ना उसको हमने फेल कर दिया। ठीक है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं। कैसे ओवरलैपिंग सेट है, फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1, 2। सेम एग्जांपल देते हैं, कोई मसला नहीं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये लिखना यहाँ पे इजी रहता है, थोड़ा थोड़ा लिखना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 2, 3, ठीक है, ये क्या है कि ओवरलैपिंग सेट है। अब मैं जब ए डिफरेंस बी करता हूँ, ए से मैं बी, देखें ए से मैं बी, ये मैंने कट कर दिए, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा आमिर, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास ए डिफरेंस बी का, थोड़ा जल्दी बताया करें, नायाब आप बताएं। सर ये एक्चुअली मैंने आपने रिपीट करा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, ए डिफरेंस बी का जो रिजल्ट आएगा ना, एक मिनट चेट मेरे पास लगे 2। अच्छा आमिर देखें, आपने 2 कहा है, देखें डिफरेंस में होता है, जो होता है ना नंबर कॉमन में, वो हम कट कर देते हैं। जब हम कट कर देते हैं, जो पहले में बचता है ना डिफरेंस में, वो हम रख देते हैं, तो रिजल्ट क्या है मेरे पास 1 है। और यहाँ पे शेड जो किया गया है ना, वो ए को किया गया है। जो कॉमन है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो कॉमन जो है वो उसको हम शेड नहीं करेंगे। बी को तो करेंगे नहीं, क्योंकि बी में जो भी बचते हैं या तो उससे कट हो जाते हैं, जो बचते हैं उसको नहीं रखते रिजल्ट में। तो रिजल्ट जो ए डिफरेंस बी का आता है वो 1 है। 1 किस में है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने फिल किया है, ये वाला कॉमन भी फिल नहीं किया है और ये भी फिल नहीं किया है। जो जस्ट ए में बचे हैं, कॉमन में भी नहीं, जस्ट जो ए में बचे हैं वो वाले एलिमेंट जस्ट आ रहे हैं और उसी को जस्ट हम शेड कर रहे हैं। समझ आ गया यहाँ पर। और अगर डिसजॉइंट सेट है, अगर वो डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, अगर डिसजॉइंट सेट है, देखें ए इज इक्वल टू 1, 2 है, ए इज इक्वल टू क्या है, वही तरीका अगर हम करते हैं 1, 2 है, और फॉर सपोज बी इज इक्वल टू क्या है 3, 4 है। मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू मेरे पास है 3, 4 है, ये डिसजॉइंट सेट है। अब ये डिसजॉइंट सेट तो है, मैं इसको करता हूँ फॉर सपोज ए डिफरेंस बी करता हूँ, तो मेरे पास ए डिफरेंस बी का रिजल्ट क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है, ए डिफरेंस बी का रिजल्ट मेरे पास ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि बी का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए के मेंबर को थोड़ा बहुत हिला सके। जब एक मेंबर को कुछ नहीं कर सकता, तो डिफरेंस का मतलब ही होता है जी, जो पहले सेट में जितने बचते हैं वो रखते हैं, तो पहले सेट में 1, 2 बचे हैं, मतलब वही के वही बचेंगे। एमसीक्यू से ऐसा आप लोगों के पास आ सकता है कि इफ देयर आर 2 सेट्स and they are disjoint sets, then which can be of the following, मतलब कि which of the following diagram can be, या ये ऐसा आ सकता है can show this, जिसको हम कह सकते हैं कैटेगरी कह सकता है, स्टेटमेंट कह सकता है। तो अगर वो 2 डिसजॉइंट सेट्स होते हैं और उसी में अगर ए डिफरेंस बी का आ जाता है, तो हमारे पास हमेशा जो शेडो होगा ना वो ए को हम करें। क्यों, रिजल्ट सारा आएगा ही ए का, क्योंकि अगर वो डिसजॉइंट सेट है। समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स याद से ध्यान से देखिएगा इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल से वो चीज निकाल देना। हाँ ऐसा है ना। अब मेरे पास, हमारे पास क्या था, ये चीज थी ऐसे बना हुआ है, उसमें ए है, जस्ट ए।
अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल से मैंने ए जो है वो खारिज कर दिया, निकाल दिया है। तो यूनिवर्सल पूरा है, उससे मैंने सिर्फ ए को शेड नहीं किया, क्योंकि ए निकल गया है। जो सारे बचेंगे ना वो उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट जब हम कहते हैं तो उसको हम शेड कर देते हैं। समझ आ गया? तो बी का भी वही सीन है, बी का भी वही सीन है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी वही होगा भाई, कि बी मैं निकाल देता हूं, जो बच रहा है उसको मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज जो कंसेप्चुअल है ना, वो अब आप लोगों को पता चलेगी थोड़ा बहुत, कि देखें यहां तक समझ आ गया आप लोगों को वेन डायग्राम? जी गाइस, यस सर। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने एमसीक्यूज जरूर या इसके ना बनाने हैं, याद रखना है। नायाब आपके आई थिंक मुझे मेल पहुंच गई है, भेजिए क्या आपने? यस सर जी, मैंने भेज दी थी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, एक चीज आप लोगों को मैं थोड़ा अगर यहाँ पे कंसेप्चुअली अगर समझाऊं, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। एक मिनट एक मिनट, देखें ये मैं एक चीज ये बना रहा हूं। अब आप लोगों का ध्यान जो है ना वो मुझे दरकार होगा, ठीक है? हो, चलो एक मिनट एक मिनट, सॉरी। देखें फॉर सपोज मैं जो है ना ऐसे बना रहा हूं इसको। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों बना रहा हूं। ये फॉर सपोज ए है और ये क्या मेरे पास बी है। चलो ये आप ये सपोज कर लें कि यूनिवर्सल बाहर है। हाँ, ये आप लोग सपोज कर लें यूनिवर्सल बाहर है। अब ये जो चीज है, ये चीज क्या है? कॉमन में है। ये भी आपको पता है, आप लोगों को पता है कि ये चीज कॉमन में है, ठीक है? ये सिर्फ ए में है, मतलब कॉमन के अलावा जो नंबर आएंगे वो ए में आएंगे कॉमन के अलावा, और कॉमन के अलावा जो बी में आएंगे वो आएंगे। मगर इसको हम कहते क्या है? देखें अगर मिसाल के तौर पर मैं कह दूं ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं सिर्फ ये कह दूं इस पोर्शन को, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना? ये देखें सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं कह सकता हूं ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये पूरा बी चला जाए, ये पूरा क्या बी चला जा रहा है और मेरे पास बच क्या रहा है? ए। समझ आ गई? ये वाला मतलब ये बी जो है ना, ये इसका कॉमन वाला हिस्सा भी लेके जा रहा है। बी क्या कर रहा है? कॉमन वाला हिस्सा भी लेके जा रहा है, क्योंकि बी पूरा कॉमन में भी आ रहा है, तो बी सारा चला जा रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इस हिस्से को क्या लिख सकता हूं? इस हिस्से को मैं लिख सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। इस पोर्शन को मैं ये कह सकता हूं। क्यों भाई? ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना, मतलब ये पूरा हिस्सा जा रहा है, तो सिर्फ इस वाले हिस्से को मैं ये चीज कह सकता हूं। और ये बीच वाला चीज तो आप लोगों को पता है, क्या कह सकते हैं इसको? हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बीच वाले को हम क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो उस हवाले से यहां पे देखें, इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और सिर्फ इस वाले हिस्से को, इसके अलावा जो ये हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्यों ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? ए का ना होना, तो मतलब यहां से लेकर ये ए चला जाएगा, तो ये हिस्सा बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो कि मेरे पास सिर्फ बी वाला हिस्सा बचेगा। अगर मैं इस पोर्शन पे आऊं, इस पे जाऊं, तो इसका मतलब है बी जो है वो चला जाता है सारा बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने दे दिया है, मैंने ए दे दिया है सिर्फ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसके लिए, ठीक? और जो बाहर वाला हिस्सा है इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला हिस्सा इसको। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए भी चला गया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी भी चला गया, तो मेरे पास बचेगा तो बाहर वाला ना। दोनों अगर चले गए तो बचेगा बाहर वाला। अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ जाता है ऐसा, ठीक है, आपके पास 3-4 एमसीक्यूज आ जाते हैं, आपको कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कौन सा होगा, तो आपके पास ये चीजें जो है ना, ये वाला बाहर वाला पोर्शन फिल किया होगा और आपने उसको टिक करना होगा। समझ आ गई?
अच्छा मुझे एक चीज बताएं, फॉर सपोज मैं कहता हूँ, फॉर सपोज मैं अगर बोर्ड यूज करूँ, देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज मेहनत करिया इसमें ना, किया करें ना। तो उसमें क्या होता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें भी और आप लोगों को भी मिलेगी इंशाल्लाह। देखें मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि भाई मुझे ये चीज, एक चीज बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा मुझे पोर्शन होगा, ये ए है फॉर सपोज, ये मेरे पास बी है, तो कौन सा पोर्शन होगा? मुझे आप बताएं, एक मिनट मैं देख लूं नाम, शाइस्ता जी, शाइस्ता। सर बी वाला। बी वाला, सिर्फ बी वाला होगा। क्यों बी वाला होगा? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट तो मेरा गया, चला अभी बेचारा गया, क्योंकि ये सारा ए चला जाएगा ना, तो ये सिर्फ ए ये बच जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा? ये एमसीक्यूज हैं, पूरे एमसीक्यूज हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, ये याद रख लें। ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अच्छा मुझे अब आप बताएं, आमिर आप बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? जी आमिर। अच्छा आप बताएं सना। सर बीच वाला। बीच वाला होगा, शाबाश, मतलब आप लोगों को माशाल्लाह मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। दैट्स ग्रेट एंड वेरी अप्रिशिएबल ना। अच्छा नाउ लेट मी शेयर स्क्रीन, ठीक है। समझ आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ओके। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी पड़ती हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अच्छा ये मुझे बताएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तो हमें काम आती है फंक्शन पे, मैं कहता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फंक्शन में पढ़ें, सही है। ऐसा ना हो फिर फंक्शन पढ़ेंगे जब हम ना, तो क्योंकि फंक्शन का टॉपिक बहुत थोड़ा दूर है, इन बीच में दूसरे टॉपिक है। ऐसा ना हो कि फंक्शन हम पढ़ते पढ़ते आप लोग जब तक फंक्शन पहुंचे तब तक आप लोग इस चीज़ को भूल चुके हो, फिर ये ना पढ़ना पड़े। तो मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फंक्शन के लिए हम इसको बचा के रखते हैं, हम ये फंक्शन में पढ़े, क्योंकि ये सेट में भी आते हैं, सेट में भी आते हैं, मगर इसका ताल्लुक ज़्यादा फंक्शन में है, इसलिए मैं कहता हूँ इनको फंक्शन में पढ़ेंगे तो बेहतर है। तो इज दैट ओके? यस सर फाइन। जी तो देखें आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, वो थोड़ा बहुत आप लोगों ने सोचनी है। देखें वेरीफाई द फॉलोइंग इफ ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है, सी इज इक्वल टू ये है, आप लोगों ने वेरीफाई करना है बाकायदा सॉल्व करके। बी माइनस सी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा सी माइनस बी के, ये चीज आप लोगों ने इक्वल करके दिखानी है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। फाइंड द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, डिफरेंसेस एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम, ये चीजें आप लोगों ने वेन डायग्राम पे बाकायदा रिप्रेजेंट करनी है। कौन कौन से ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है उसको आप लोगों ने वेन डायग्राम पे शो करना है, ठीक है ना। ये नंबर भी गिवन है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों ने शो करनी है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप्स में भेज देता हूँ, ठीक है ना, फाइल जैसे कल भेज दी थी मैंने ये चीज़ें। और बी भी ऐसे ही है कि देखें सुमेरा, रज़ा, अली, जाहिद, सुमेरा और साबिर है, ठीक है ना, ठीक है साबिर है। और ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। वो तो नंबर थे, ये क्या है, नेम्स हैं। अब नेम्स वेन डायग्राम पे कैसे करते हैं वो आप लोग कोशिश करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकें। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये चीज़ें आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी होती है। ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होता है, पढ़ा है हमने, ये चीज़ भी पढ़ी है हमने, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। ए यूनियन नल सेट नहीं पढ़ी है हमने नल सेट के साथ अगर ए यूनियन करते हैं, नल सेट तो कुछ नहीं है, तो यूनियन करने के बाद हमारा ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने पढ़ा है, ये चीज भी हमने पढ़ी है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा ए आएगा, ये नहीं पढ़ा है बट ये आपको याद करना है जरूर। क्यों? इंटरसेक्शन ए एक के इसके साथ जो कॉमन जो भी होंगे वो तो एक ही कॉमन होंगे ना, तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, एक अगर मैं यूनियन करता हूँ यूनिवर्सल सेट से तो मेरे पास ये आता है, ठीक है ना। एक मिनट
सॉरी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आता है। देखिए यूनिवर्सल सेट कैसे, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो यू से मेरा ए चला जाता है तो मेरा बचता है बी। हाँ, जब बी बचता है तो बी और ए को जब मैं यूनियन करता हूँ तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आता है। अभी अभी हमने बहस किया इस पे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट। ओ नल सेट, वाह वाह, कैसे देखें, जब ए कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो मेरा यहाँ पे आ जाता है बी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू से ए कट कर देना। जब यू से ए कट कर देता हूं तो मेरे पास बी के एलिमेंट बच जाते हैं, क्योंकि डिसजॉइंट सेट मैंने आप लोगों को कहा था कि अंडरस्टूड बात है, डिसजॉइंट सेट है तो बी बच जाता है। तो बी और ए अगर डिसजॉइंट है तो हमारा नल सेट आता है। आप लोगों को पता है, इस चीज पे अभी हमने चीज के बात करी है, ठीक है। अच्छा, आगे ये चीजें देखें, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें यूनिवर्सल का यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या नल सेट आएगा, अभी हमने पढ़ा था। फाइ नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट आएगा, पढ़ा है अभी। ये चीज आपने पढ़ी है, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं पढ़ी है हमने। देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी लिख दिया हमने, अब बीच में इंटरसेक्शन दे दिया आपने, ए यूनियन फिर सी हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा। सिर्फ बीच में इंटरसेक्शन आएगा जो कि ये वाला बीच में है, ये यहाँ पे आएगा। फॉर सपोज देखें, मैं कह देता हूँ ए प्लस, मिसाल के तौर पे, आई एम सॉरी, ए मैं कह देता हूँ ए इंटू, मिसाल वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, बी प्लस सी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटू बी करते हैं ना, ए इंटू बी। जब ए इंटू बी हो जाता है तो बीच में क्या आता है, प्लस आ जाता है, तो ए इंटू फिर क्या आएगा, सी आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नंबर सिस्टम में, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। तो इसका चक्कर यही है, ए यूनियन बी होगा, ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन, ये फिर ए यूनियन बी होके ये यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, फिर होगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये हमारा है। समझ आ गया यहाँ पे। तो ये इसका चक्कर भी ऐसे है, ए इंटरसेक्शन बी होगा पहला, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये यूनियन है तो यूनियन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, जो कि यहाँ पे है। ये चीज आप लोगों ने कंसेप्चुअली समझनी है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा मैथमेटिक्स लगाया तो आप लोग पीछे चले जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये डी मॉर्गन लाया, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो गाइज यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका, और होप सो कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। लेट मी सी चैट, यस, ओके, थैंक यू आमिर। अच्छा, तो गाइज यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हो चुका, और अल्हम्दुलिल्लाह सेट जो है वो सेट का कंसेप्ट खत्म हो चुकी। तो आप लोगों की एक असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसी आज के लेक्चर पे 10 MCQs बनाने हैं। 10 MCQs, एक तो पिछले लेक्चर के भी आप लोगों के रहते हैं, कर्ज आप लोगों पे ये बचता है, तो वो चीज़ आप लोग पहले कर्ज उतारें, उसके बाद जो है ना, जो चीज़ आप लोगों ने आगे करनी है वो करें, ठीक है। तो होप सो कि यू विल डू योर वर्क ऑनेस्टली। तो आप लोग करेंगे ना असाइनमेंट अपनी जी? यस सर, करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आप सना, आमिर, शाइस्ता, आई थिंक मन नहीं कर रहा ना आप लोगों का असाइनमेंट करने का। अच्छा, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ठीक है, हो सकता है आप लोगों की आवाज़ ना आ रही हो, तो आप लोगों ने ऐसा करना है, ये असाइनमेंट ज़रूर करनी है आप लोगों ने। और इन चीज़, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ। आप लोगों को हो सकता है यकीन करें या ना करें, बट ऐसे कॉन्सेप्ट डीप में आई थिंक कोई नहीं पढ़ाता, कहीं पर भी आप चले, क्योंकि हज़ारों देखे ना कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ाता, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को हमसे भी ज़्यादा पढ़ाएंगे, मगर मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई ऐसे डीप में नहीं जाता, कोई ऐसा जो है ना मतलब कि खुद से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता। मैं जैसे आप लोगों को कहता हूँ ना कि खुद से क्वेश्चन क्रिएट करा करे, जैसे कि फर्स्ट सपोज आई एम टीचिंग हियर एंड मुझे पता है कि इस पे क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, वो जो आप लोग नहीं करते क्वेश्चन, और मैं खुद क्वेश्चन क्रिएट करके देता हूँ। ये चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं। हमें पता है कि स्टूडेंट का हर टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, बट क्या होता है कि किसी किसी को गुजारा करना होता है। तो आप भी अगर टीचिंग कहीं पे करते हैं, आप भी किसी को पढ़ाते होते, अगर पढ़ाते हैं, तो आप लोगों ने गुजारा नहीं करना, ये याद रखना है। जब आप गुजारा करना स्टार्ट कर देते हैं टीचिंग में
किसी को पढ़ाने में अगर आपने गुजारा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो तभी से आप लोग सोच लें कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं ना उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि गुजारा टीचिंग में अगर आप लोगों ने किया, इसका मतलब ये है कि हाँ, ये ऐसा है कि आप लोग अगर थकन महसूस कर रहे हैं, आप लोग अगर ये फील कर रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो उससे बेहतर है कि वो आप क्लास रीशेड्यूल कर दें, वो पढ़ाएं ही नहीं। अगर आपको पता है कि मैं इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा या पाऊंगी, तो उससे बेहतर है कि आप लोग उस दिन क्लास लें ही नहीं, तो नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट डे पे क्लास रख दें। तो गुजारा बराए मेहरबानी अगर आप टीचिंग करें तो गुजारा टीचिंग में ना करिएगा, बिकॉज आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड आई नो एंड आई डू रिसर्च ऑन दीज प्रॉब्लम्स कि हमारी कंट्री में जो है ना, ये आजकल ये टीचिंग में गुजारा चल रहा है। जितना आता होता है उतना नहीं बताते, पता होते ही कि ये बात पता हो कि मेरे स्टूडेंट्स में कौन सी लेक आ रही है, और ये पता हो कि अगर मैं ये क्वेश्चन अगर इनसे करूं, मुझे पता हो चल सकता है कि इनमें ये लेक है, वो चीज़ ना करना, तो ये आगे वालों की तबाही का एक क्या कहते हैं एक सिलसिला होता है। तो ये प्लीज जब भी आप लोग टीचिंग करें, क्योंकि नाउ यू आर ग्रोन अप्स कि आप लोग टीचिंग भी कर सकते हैं। आप मतलब ऐसा भी होता है कि भाई बहन हमारे पास आ जाते हैं और हमें मन नहीं करता पढ़ाने का, फिर भी मजबूरन पढ़ाना पड़ता है, तब भी गुजारा ना करिएगा। जब आप ये चीज तब भी गुजारा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप घर से दुश्मनी कर रहे हैं। टीचिंग इज नॉट जस्ट टीचिंग, या टीचिंग इज नॉट जस्ट टेलिंग कि भाई ये प्लस होगा ये माइनस होगा। आप उनको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि भाई आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है आप लोगों ने। तो ये चीज़ बराए मेहरबानी कभी भी टीचिंग करें तो आप अपनी कौम को नज़र में रख के ये टीचिंग अपने जो करनी है, मतलब जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ आपने आगे लानी है। ठीक, गुजारा नहीं करना टीचिंग में। सो होप सो यू अंडरस्टूड मैं दिस टॉक। सो एंड ये भी होप करते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह टीचिंग अगर आप लोग करें, बिकॉज टीचिंग एज मतलब कि प्रोफेसीज, मतलब क्या कहते हैं कि पेशा है, पैगंबरी पेशा है, तो उस हवाले से टीचर को मजाक भी नहीं समझना चाहिए। तो होप सो यू अंडरस्टूड एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में क्या टॉपिक होता है वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में ही जानेंगे। ठीक है गाइज, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोग कोई क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।